2 से 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि रूस और यूक्रेन का पूरा मामला क्या है। लेकिन इससे पहले रूस यूक्रेन वॉर के अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें दाग रही है। कीव में आम नागरिकों से घर के तहखानों में चले जाने के लिए कहा गया है। इस सबके बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूक्रेन संकट पर 7 से 8 मार्च को सुनवाई करने का ऐलान किया है। अब वापस से टॉपिक की ओर आते हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य हुआ करता था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया और रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। तब यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन फिर भी फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी करवाया। इसमें संघर्ष विराम पर जोर दिया गया। अब रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गया है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य ना होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। अगर इस संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। उधर नाटो ने कहा कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। अब रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और बाकी के हालात तो आपके सामने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।